हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 73 पर ये इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। 3.4 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो एक ऐसे सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में है जिस सॉल्यूशन का पीएच 10 है। तो हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए 3.4 क्वेश्चन, आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होती है। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जो हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है वो है H पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये हाफ H2 में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। और हमें क्या क्या गिवन वैल्यू है, हमें सॉल्यूशन का पीएच दिया गया है 10 और आपको पीएच पता है, पीएच होता है माइनस के log H पॉजिटिव। और जब यहां से हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो आती है 10 टू द पावर माइनस के पीएच। माइनस की पीएच क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो log है वो माइनस में लिया गया है तो पीएच के आगे यहां पर माइनस। तो हमने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाली 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो यहां पर पीएच हमें कितना दिया गया है 10, तो हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये हमारी कंसंट्रेशन निकल गई हाइड्रोजन की मोल पर लीटर। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो यहां पर देखिए ई सेल यानी EH पॉजिटिव बाय हाफ H2। H पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाफ H2 में। तो ये होती है, नेक्स्ट इक्वेशन हम लगा रहे हैं E नोट सेल यानी E नोट H पॉजिटिव बाय हाफ H2 माइनस के 0.059 अपॉन N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो रहे हैं यूज, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर N की जगह पर 1 और log 1 अपॉन H पॉजिटिव। और आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो E नोट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 माइनस के 0.059 log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10 टू द पावर माइनस 10। ये हमने किया तो 0 में से माइनस करिए, माइनस 0.059 log। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की पावर प्लस में हो जाएगी 10 टू द पावर 10। तो यहां पर देखिए माइनस के 0.059 log। यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, log a की पावर b, ये होता है b log a, यानी जो ये पावर में होती है ये मल्टीप्लाई में आ जाती है और log a। तो यहां पर यही लगेगा log a की पावर b। तो ये जो b है ये किस में आ जाएगी, यहां पर 10 log 10, यानी जो ये पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। माइनस के 0.059 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 इंटू 1। तो 0.059 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.59। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना आया हमारे पास 0 माइनस के 0.59 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से देखिए, यहां पर ये रिएक्शन होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन H पॉजिटिव गेन करेगा, हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएच हमें 10 दिया गया है, तो यहां से जब हम H पॉजिटिव की वैल्यू निकालेंगे, पीएच हमें पता है माइनस के log H पॉजिटिव, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी 10 टू द पावर माइनस पीएच। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि log के आगे भी माइनस लगा हुआ है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पीएच की जगह पर 10 रख देंगे, 10 टू द पावर माइनस 10। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन का H पॉजिटिव बाय हाफ H2 वो होता है E नोट सेल यानी E नोट H पॉजिटिव बाय हाफ H2 माइनस के 0.059 अपॉन N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने यूज हो रहे हैं, एक, तो N की जगह पर 1 लगा दिया हमने, log 1 अपॉन H पॉजिटिव। और आपको पता है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका कितना होगा 0। तो इसकी जगह पर E नोट की वैल्यू होगी यहाँ पर 0 हमने रख दी। बाकी H पॉजिटिव की जगह पर इसकी कंसंट्रेशन रख दी 10 टू द पावर माइनस 10। इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया 10 log 10 की वैल्यू होती है 1।
ये भी आपको याद रखना है। log 10 की वैल्यू 1, हमने 1 रखा, 10 इंटू 1 और इसकी मल्टीप्लाई की हमने 10 में, तो ये आ गया माइनस के 0.59 वोल्ट। ये हमारा निकल गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। 3.5 क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें एक सेल दी गई है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, उस सेल का हमें ईएमएफ निकालना है। तो रिएक्शन क्या है, निकल प्लस 2Ag पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.002 m और इससे हमारा बन रहा है Ni2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.16 मोलर दी गई है 0.160 प्लस 2Ag और साथ ही साथ हमें E0 सेल दिया गया है 1.05 वोल्ट। तो यहां पर देखिए 3.5 क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव बन रहा है। तो इन दोनों को रिएक्शन को हम अलग अलग लिख लेते हैं। निकिल से क्या बन रहा है, निकिल 2 पॉजिटिव, और ये निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, निकिल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है, 2Ag पॉजिटिव से 2Ag बन रहा है। 2Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है, 2Ag। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। तो यहां पर क्या किया, 2Ag पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2Ag में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एनोड पर। तो ये हमारा कौन सा है, एनोड। और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब गेन होते हैं वो प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन, और आपको पता है रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। तो ये हमारी कैथोड पर रिएक्शन हो रही है। साथ ही साथ हमें E0 सेल दिया गया है, कितना, 1.05 वोल्ट। हमें सेल का ईएमएफ निकालना है, यानी ई सेल निकालना है। तो यहां पर हम लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आपको पता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस के 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड, जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है वो। तो यहां पर देखिए वैल्यू रखेंगे, E0 सेल की वैल्यू 1.05 वोल्ट माइनस के 0.0591, और n की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखिए n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2Ag पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी हुई, n की वैल्यू हुई 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर रख देंगे हम 2 लोग। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, निकिल 2 पॉजिटिव। एनोड पर निकिल 2 पॉजिटिव तो बन रहा है, यहां पर देखिए निकिल 2 पॉजिटिव, तो देखिए Ni2 पॉजिटिव अपॉन कैथोड पर 2Ag पॉजिटिव है हमारे पास, ये आयन है। तो यहां पर लिखेंगे Ag पॉजिटिव, और इसका जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, यानी Ag के आगे जो ये 2 लगा हुआ है, ये चला जाएगा पावर में। यहां पर हमने पावर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि निकिल के आगे Ni2 पॉजिटिव के आगे कोई भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। यहां पर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो चला जाएगा पावर में। तो यहां पर आप देखिए 1.05 माइनस के 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 0.0, 20, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और ये 5, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया अपॉन लॉग। Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी गई है, Ni2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.16, तो यहां पर लिखेंगे 0.16 अपॉन Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.002, तो यहां पर Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.002 इसकी पावर 2। अब इसको सिंपल सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे इसके नीचे 20 लग जाएगी, 16/100 अपॉन 0.002 को हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, 3 डिजिट के बाद 0 लगा है तो अपॉन 1000, 1 2
3, 3 जीरो हमने नीचे लगा दी पॉइंट हटाकर, इसकी पावर 2। तो यहाँ पर देखिए 1.05 माइनस के 0.0295 लोग, इस यहाँ पर देखिए 16/100, एक तो ये रहा अपॉन 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये 3 जीरो की 6 जीरो हो जाएगी, अपॉन 1 2 3 4 5 6, ये हमने इसको स्क्वायर खोल लिया इसका। तो 1.05 माइनस के 0.0295 लोग, अब क्या करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 16 इंटू 1 2 3 4 5 6 अपॉन 4 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्या बचा 4 इंटू 10,000। तो यहाँ पर अब आप देखिए 1.05 माइनस के 0.0295 लोग, 4 इंटू, यहाँ पर आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, क्योंकि 10 क्या लग रहा है 1 के आगे 1 2 3 4, तो 10,000 को हम 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हमारे पास बचा। तो यहाँ पर देखिए 1.05 माइनस के 0.0295, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, log a इंटू बी, ये होता है log a प्लस log b, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये तो log a इंटू बी, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4 प्लस log 10 टू द पावर 4, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। तो 1.05 माइनस के 0.0295 log 4 की वैल्यू, ये आपको याद रखनी है 0.602, ये log 4 की वैल्यू होती है, प्लस यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, log a की पावर b इज इक्वल टू b log a, वही तो है log a की पावर b, वो क्या हो जाएगा b log a, तो 4 log 10, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 1.05 माइनस के 0.0295 इज इक्वल टू 0.602 प्लस 4 इंटू log 10 की वैल्यू 1, तो 1.05 माइनस के 0.0295 0.602 प्लस 4, 4 इंटू 1 4, 1.05 माइनस के 0.0295 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.602 कितना हो जाएगा 4.602। तो देखिए 1.05 माइनस के इसकी और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0295 इंटू 4.602, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1334, तो ये एक्यूरेट आएगा हमारे पास 0.136, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक्यूरेट लिख देते हैं हम 0.136। तो यहाँ पर देखिए तो 1.05 में से 0.136 माइनस करने पर हमारे पास आया 0.914 वोल्ट, यह आ गई हमारे पास ई सेल की वैल्यू, और यही हमारा आंसर है 0.914 वोल्ट, ये हमारे ई सेल की वैल्यू आई, ईएमएफ आया, हमारा आंसर ये ईएमएफ। 0.6 क्वेश्चन है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, हमें एक सेल दी गई है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, इससे बन रहा है 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, और इसका हमें ई नोट सेल दिया गया है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, इस सेल रिएक्शन की हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए ये हुआ हमारे पास 3.6 क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर सेल हो रही इस जो ये रिएक्शन हो रही है इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 2Fe3 पॉजिटिव से 2Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, तो इसको अलग हम लिखें 2Fe3 पॉजिटिव, इससे बन रहा है 2Fe2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप देखिए इसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 3 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी से 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए।
इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन 2i नेगेटिव से I2 बन रहा है, 2i नेगेटिव इससे बन रहा है I2। तो यहां पर इसके पास 2 इंटू -1 -2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां पर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। यहां पर हो गए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो यहां पर ये 2 रिएक्शन होंगी इसमें। और साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इस रिएक्शन में n की वैल्यू 2 हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई नोट सेल हमें कितना दिया हुआ है? 0.236 वोल्ट। टेम्परेचर हमें दिया गया है 298 केल्विन। और हमें निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -KN F E नोट सेल। तो n हमारे पास कितना है? 2, तो -2। f की वैल्यू होती है, या तो आप रख लें 96487, ये एक्यूरेट है, या फिर आप रख सकते हैं 96500। दोनों ही आप सही रखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर लगभग बराबर ही आएगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है 96487, ये भी आप रख सकते हैं। अगर आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी करनी है तो 96500 96,500 वो भी आप रख सकते हैं। दोनों से लगभग आंसर बराबर ही आता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा उसमें। और ई नोट सेल की वैल्यू 0.236। तो यहां पर देखिए, जब हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आएगा -44541.86 जूल पर मोल। ये आ गई हमारे पास डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू है हमारे पास जूल पर मोल में। अगर इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आप देखिए डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू -45541.86 अपॉन 1000 से डिवाइड किया तो ये किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो गई। और 1000 से डिवाइड करने पर ये पॉइंट 3 डिजिट इधर बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो -45.54 किलो जूल पर मोल। ये आ गई हमारे पास डेल्टा आर जी नोट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। इतने किलो जूल पर मोल हमारे पास ही गिब्स एनर्जी आ गई। अब हमें निकालना है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो गिब्स एनर्जी से अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो उसका आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, इससे आपको ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC, ये आपको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें log KC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो log KC इक्वल टू डेल्टा आर जी नोट अपॉन -2.303 RT। तो यहां पर आप देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, -45.54 किलो जूल पर मोल। ये हमें दी गई है किलो जूल पर मोल में, लेकिन हम इसको लेंगे जूल पर मोल में। तो यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है -45.54 ये दी गई किलो जूल पर मोल में। इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 45.54 इंटू 1000 जूल पर मोल। 1000 से डिवाइड किया, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻³। तो यही हमने यहाँ पर किया है, -2.303। और R गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू आपको पता है 8.314 यहाँ पर लेंगे, और टेम्परेचर 298 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए -45.54 इंटू 10⁻³ अपॉन इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 5705.85। इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई की, ये भी आएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस गया। यहां पर आप देखिए 45.54 इंटू 10⁻³ अपॉन, यहां पर 10⁻³ है। अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को 3 डिजिट इधर कर दें तो हमारे पास यहां पर भी क्या आ जाएगा 10⁻³। तो देखिए 5.75 यहां पर लगा देंगे हम 1 इंटू 10⁻³। बस हमने क्या किया, 10⁻³ को इससे कैंसिल करने के लिए ये जो पॉइंट है ये तीन डिजिट लेफ्ट में बढ़ा दिया।
1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास। अब 3 डिजिट यहाँ पर किया इसको 5.71। 1 यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 डिजिट हमने लिए तो 5.71। और यहाँ पर 3 डिजिट हमने इधर पॉइंट बढ़ाया तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 गया। 45.54 को 5.71 से जब हमने डिवाइड किया हमारे पास आएगा 7.981। ये आ गई हमारे पास log Kc की वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए Kc, तो Kc इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा इसका, एंटीलॉग। एंटीलॉग 7.981। अब एंटीलॉग कैसे निकालेंगे ये मैं आपको टेबल से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 273 पर पीछे ये दी गई है एंटीलॉगरिथम की टेबल। तो इसको हमें देख लेते हैं। हमें निकालना है 7.981 का एंटीलॉग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी डिजिट होगी उसको हमें पावर में लिख देना है। तो यहाँ पर पॉइंट से कितने डिजिट है, 7, तो यहाँ पर हमें लगा देना है 10 टू द पावर 7। तो पहला स्टेप क्या है, इस पॉइंट से जो जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होगी उसको 10 टू द पावर के ऊपर लिख देना है। तो यहाँ पर ये 7 डिजिट है तो 10 टू द पावर 7। अब हमें लेना है पॉइंट से आगे वाली 2 डिजिट देखेंगे और इस 2 डिजिट को तीसरे की रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो पॉइंट से आगे 98 है, तो 98 यहां पर देखिए ये रहा 98, और 98 से आगे क्या है 1, तो 98 को 1 की रेस्पेक्ट में देखेंगे। 98 और यहां पर 1 ये रहा, तो 1 यहां पर 98 को इसकी रेस्पेक्ट में हमने देखा तो कितना आया 9572। तो यहां पर लिख देंगे 9572 और हमें क्या करना है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारा हुआ एंटीलॉग। इस तरीके से हम निकालते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले देखनी है 7.981, इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिजिट होगी उसको पावर में लिख देना है। तो यहाँ पर 10 टू द पावर, यहाँ पर क्या डिजिट है 7 को ऊपर लगा दिया पावर में। दूसरा, पॉइंट से आगे 2 डिजिट देखनी है, इन 2 डिजिट को तीसरे की रेस्पेक्ट में देखना है। तो 2 डिजिट 98 हमने यहाँ देखा, तीसरी डिजिट 1 यहाँ पर नीचे गए, यहाँ पर 98 ये 1 के नीचे है 9572 को यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो हमारा एंटीलॉग क्या आया 9.572 इंटू 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पर देखिए केसी की वैल्यू हमारे पास आई, इसका एंटीलॉग निकालने पर 9.572 इंटू 10 टू द पावर 7। यही हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी 9.572 इंटू 10 टू द पावर 7 जब हमने इसका एंटीलॉग लिया।